जिन जिन सम्मल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आत है सम्मल कियो न जाए। शुद्ध शब्द है शंबल, उसका अपभ्रंश है सम्मल। संबल कहते हैं राह के खर्चक। संबल शब्द से मैं बचपन में ही परिचित हुआ। अयोध्या आना होता था रामनवमी और कार्तिक पूर्णिमा को प्रायः, तो गांव में चहल पहल होती थी अयोध्या चलना। तो ये होता था भाई अभी हमारे पास संबल नहीं है, संबल नहीं, हम संबल कर ले तब कहें सीधा रुपया पैसा सत्तू चिवड़ा ये सब लोग ठीक करते थे, तो कहते थे हमने संबल कर लिया। राह का खर्चा संबल है। हमारा राह का खर्चा क्या है? हम समझते हैं रुपया पैसा मकान दुकान है बस खर्चा हो गया। ये शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा के लिए संबल सदाचार है, सद्गुण, मन की निर्मलता, और वो यही संभव है ये मानव शरीर में, आगे संभव नहीं। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए। पुर कहते हैं छोटे गांव को, और पाटन कहते हैं बाजार को। मानव शरीर पुर है और सत्संग बाजार है। इसमें जिन्होंने अपना संबल नहीं किया, तो जब समय काफी चला जाएगा पीछे समझ में बात आएगी। झाल परे दिन आत है। झाल पड़ना, झोला पड़ना, अंधकार होना, आंखों से कम दिखाई देगा, कानों से कम सुनाई देगा, पैर डगमगाएंगे, हाथ से विशेष करते न बनेगा, अंतःकरण में दृढ़ता नहीं रहेगी, बातें भूल जाया करेंगी। झाल परे ये झाल पड़ना। दिन आत है, दिन डूबने का समय हो जाएगा, मौत का समय हो जाएगा। संबल कियो न जाए, तब संबल करना असंभव। लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करना चाहिए। नौजवानों को भक्ति या वैराग में लगे देख करके लोग कहते हैं अरे अभी से तुम्हें क्या परी थी, ये तो अंतिम के समय करना चाहिए। और उनसे कहा जाए आपका तो अंतिम है, आप तो अपना नहीं करना चाहते। सारी खुराफात जवानी में करो, भजन बुढ़ापा में करो। जवानी और प्रौढ़ावस्था में खुराफात करते करते जो गंदे संस्कार हमारे चित्त पर बैठ जाएंगे, उनको धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले से चद्दर साफ रखो। जब जिसको होश हो, सावधानी हो जाए, तभी से जग जाए। माता के गर्भ में आते ही जीव का शरीर छूटने लगता है। कितने हैं बच्चे मरा पैदा होते हैं। शिशुपन में, बालपन में, कौमार्ज में, जवानी में, परिपक्व अवस्था में, बुढ़ापा में, जर्जरता में, सभी अवस्थाओं में शरीर छूटता है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि ये जीवन कब तक रहेगा। आज ही हमें सावधान होना चाहिए, कल का भरोसा न करना चाहिए। इसीलिए साखी बहुत प्रसिद्ध साहिब की, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले में परले होएगा, बहुर करेगा कब। काका हाथरसी ने इसको उलट दिया। उन्होंने कहा है आज करे सो काल कल, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करे, जीना है बरसों। तो इसका भी अर्थ वही है, व्यंग है। ये मोह पर है। लोग ऐसे मोही होते हैं, वे समझते हैं अभी तो बहुत दिन रहना।
100 बरस का अगर आदमी हो जाए तो भी सोचता है अभी और जिएंगे। 100 से ज्यादा भी लोग जीते हैं। जीने की तृष्णा बनी रहती। कितना हम लंबा जीते इसका मूल्य नहीं करते। क्या छोटी जिंदगी हो। ज्ञानेश्वर महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के 22 बरस की उम्र में शरीर छोड़ दिए थे। साधन भजन भी उन्होंने किया। गीता की टीका लिखी जिसको ज्ञानेश्वरी कहते हैं। स्वामी शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में, बीजक के प्रथम टीकाकार श्री पूर्ण साहब 32 वर्ष की उम्र में, स्वामी राम तीर्थ 33 वर्ष की उम्र में, स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए। बहुत दिन जीने से कोई मतलब नहीं। जितना जिए उसमें अच्छा काम किया जाए, अच्छे संस्कार संग्रहित हो। आदमी की संपत्ति सुंदर मन है। उठते बैठते हमारे मन में कचोट न हो, उद्वेग न हो, प्रतिक्रिया और क्षोभ न हो। सोने चलें कोई द्वंद्व न हो, और बिस्तर पर पीठ लगाएं नींद आ जाए। हर समय हमारा मन स्वस्थ रहे, ये अपने जीवन की सफलता है। कितना पैसा किसने कमाया ये कोई बड़ी सफलता नहीं। जरूरत है पैसे की। शरीर की रक्षा चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए। रोटी के साथ नमक हो कोई हर्ज नहीं, सब्जी हो ठीक है, मेवे मलाई हो ठीक है, इन सब में कोई बड़ा अंतर नहीं, लेकिन रोटी तो चाहिए। रोटी मतलब आहार। हजरत मोहम्मद ने तो एक जगह कहा है कि सूखी रोटी और पानी पर तुम्हारा अधिकार है और किसी चीज पर अधिकार नहीं। कबीर साहिब की ये साखी प्रसिद्ध आई है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ। श्रीमद् भागवत में भी एक मंत्र बहुत बढ़िया इस विषय में है। यावत भ्रीत जठरम तावत सत्तम हि देहि नाम अधिकम यो मन्नयेत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने में देहधारियों का पेट भर जाए उतने पर ही उनका अधिकार है। इससे अधिक पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। मार्क्सवाद जिसको कहते हैं, बड़ा खरा मार्क्सवाद है, लेकिन मार्क्सवादी तो धार्मिकों को गाली देने ही में अपना कर्तव्य समझते हैं। अब ये बात अलग है, कहा गया लेकिन किया कितना गया। तो मार्क्सवाद की जहाँ सरकारें बनी वहाँ के नायक कितना किए, और इतिहास सिद्ध है, पोल पट्टियाँ खुली सबकी। ये तो आदमी लोभी छोभी लंपट इसलिए दुरुपयोग करता है, किंतु सिद्धांत की जो बात है उसी को आधार बना के चलना होगा। जो जितना बन सके चले। तो जिंदगी में भौतिक चीजों की जरूरत कुछ है, सहज जितना हो ठीक है, पेट भरना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत है वो मन की पवित्रता की। जिसके पास मन की पवित्रता की पूंजी है वो धन्य है। जिसका मन उद्वेगहीन है, क्षोभ रहित है, प्रतिक्रिया रहित है, वो धन्य है। जिसके मन में पश्चाताप के लिए कोई चांस नहीं, वो धन्य है। पश्चाताप उसी को नहीं होगा जो गलत नहीं करेगा। चाहे जितना सीना फुला करके मूंछ मरोड़ करके अहंकार पूर्वक कोई गलत करे, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसको कचोटेगी। जो कहते हैं हम कुछ नहीं मानते पाप पुण्य, ये सब बकवास है। उनकी अंतरात्मा भी गलत करने से कचोटती है। प्रकृति का विधान कोई टाल नहीं सकता है। उसका फल सबके सामने आना है। एक्शन टू रिएक्शन भौतिकवादी भी मानता है। तो संबल
असली संबल है जीवन की पवित्रता। ये संबल हम करें। यही लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम यजौ। यह लोक भी सुखमय हो और परलोक भी सुखमय हो। यह लोक सुखमय हो इतना बहुत है, परलोक भी है तो भी सुखमय होगा। परलोक का मतलब पुनर्जन्म, शरीर के बाद फिर कोई अवस्था प्राप्त होना। जड़ चेतन दो हैं, दोनों सत्ताएं मिटती नहीं हैं, केवल संयोग का वियोग हो जाता है। और ये जो संयोग हुआ है अचानक नहीं हुआ है, इसमें भी एक श्रृंखला है। तो जो है वो मिट नहीं जाएगा, सब रहेगा। आज जिसकी स्थिति अच्छी है मरने के बाद भी अच्छी होगी, और आज जिसकी स्थिति खराब है मरने के बाद भी खराब होगी। यहां ही संबल कर ले, यहां ही संबल कर लो। तो जिन जिन संबल को अस्पुर पाटन पाए, ऐसा गांव ऐसा बाजार पा करके जो संबल न किया, फिर जहां बियाबा है कैसे संबल करेगा। मानव शरीर और उत्तम संगत पा करके जो अपने आप को न सुधारा, उसके सुधरने का चांस कहां होगा। मानुस्तन सदगुरु मिलन, मोक्षो इच्छा होए। दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग्य न खोए। ये स्वामी शंकराचार्य के कथ्य का भावानुवाद है दोहा के रूप में। उन्होंने संस्कृत में कहा है, मानुस्तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा हो। मनुष्य का शरीर मिलना और सच्चे सदगुरु का मिलना और कल्याण की इच्छा होना तीनों दुर्लभ है। और अगर तीनों मिल जाए तो खोए ना। मनुष्य जीवन का फल ही मोक्ष। इस जीवन का फल क्या? डॉक्टर मास्टर बनना नहीं। डॉक्टर मास्टर तो एक आवश्यकता है बनना। डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, वकील बनो, जज बनो, खेतिहर बनो, व्यापारी बनो, कुछ तो करना पड़ेगा पेट धंधा के लिए। समाज की सेवा करना है, शरीर की सेवा करना है, आश्रयों जो आश्रयी जन है उनकी सेवा करना है। तो ये सब तो जरूरी है, लेकिन मोक्ष जीवन का परम फल है। डॉक्टर बनना परम फल नहीं। डॉक्टर बनना तो इसलिए है चिकित्सा करें, सेवा करें और उससे अपना गुजर बसर भी होगा। वकालत करें, दूसरे की सेवा कर दे, अपना भी गुजर होगा। गुजर बसर की चीजें, भौतिक सेवा की चीजें, इसकी भी जरूरत है। लेकिन सबका जो परम उद्देश्य है वो मोक्ष है। और मोक्ष है विकारहीन मन की स्थिति। मन विकारहीन, और इसी का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति। भगवत प्राप्त पुरुष का शोक का मोह उपनिषद में कहा गया। कहां उसको शोक है, कहां मोह है। मन की पीड़ा जिसकी मिट गई वो भगवत प्राप्त है। भगवत प्राप्त, ब्रह्म प्राप्त, ईश्वर प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, निर्वाण प्राप्त, शांति प्राप्त, आत्यांतिक सुख प्राप्त पुरुष। पुरुष का मतलब व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो। तो जब उसको प्राप्त हुआ तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, केवल चित्त धुल गया। चित्त धुल गया, उसी को प्राप्त करते हैं। भगवान को ऐसी वस्तु नहीं जो मिले, न मोक्ष को ऐसी वस्तु जो मिले। जब चित्त धुल गया बस वो भगवत स्वरूप ही हो गया। योग दर्शन में पतंजल महाराज ने कहा है कि जैसे पुरुष शुद्ध है, वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। पुरुष का मतलब चेतन। पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला आत्मा पुरुष। चाहे वो नारी के शरीर में हो, चाहे पुरुष के शरीर में हो, चाहे नपुंसक के शरीर में हो।
पुरुष स्वभावतः शुद्ध है, वो निर्मल है। काम क्रोध लोभ मोह ये बुलाए हुए हैं और इसीलिए आते हैं और जाते हैं। इनको न बुलाएं तो नहीं आए। क्रोध जितने क्षण रहता है आदमी कितना व्याकुल होता है। क्रोध में जीवन नहीं बिताया जा सकता। काम के क्षण जितने होते हैं कितना आदमी मलिन उत्तेजित विकृत होता है और उसमें जीवन नहीं बिताया जा सकता है। घृणा ईर्ष्या मनोविकार में जीवन नहीं बिताया जा सकता, लेकिन निर्विकार होकर के पूरा जीवन बिताया जा सकता। और वही वास्तविकता है। आपका स्वरूप निर्विकार है। आपकी जो सत्ता देह नहीं है, देह तो खोल है। मैं हूं जो मैं कहने वाला है वो देह नहीं, वो चेतन है, आत्मा है। और आपका स्वरूप आपकी सत्ता निर्विकार है, निर्मल है। तो पुरुष जैसे शुद्ध है वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। कैवल्य होना अकेलापन, अपने अकेलेपन का अनुभव महासुख है। और कोई उस दिन का अनुभव करे जिससे लोग बहुत डरते हैं तो महासुख है। जबकि उसी तरफ हम लोग रात दिन जा रहे हैं, जवान बूढ़े सब जा रहे हैं। और हम लोगों के देखते देखते कोई 16 बरस का चला गया, कोई 22, कोई 35, कोई 50, कोई 70 चला जा रहा। उस दिन की याद करें और केवल की स्थिति आई। और याद करने से बात नहीं कि वो जल्दी आ जाएगी, तो जब आना है तब आए। लेकिन उसकी याद करने से हमारा मन निर्मोह होगा, निर्मल होगा। तो जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, ऐसा उत्तम मानव शरीर और ऐसा उत्तम सत्संग पा करके जिन्होंने राह का खर्चा नहीं इकट्ठा कर लिया, जिन्होंने अपने को गढ़छील बना करके निर्मल नहीं कर लिया, झाल परे दिन आते संबल कियो न जाए। बुढ़ापा में मृत्यु के समय में पछताने से कुछ न होगा। उस समय कुछ संभव नहीं। शरीर रहते रहते आंखें न रहें, कितनी असुविधा होगी। पैर न रहें, हाथ न रहें, पागलपन हो जाए तो सब गुण गोबर हो जाए। दूसरे लोगों पर घटनाएं घटती हैं, हम भी देहधारी हैं, हम पर भी घट सकती हैं। तो ये जो चांस है वर्तमान का, सभी इंद्रियां स्वस्थ हैं और सब ठीक ठाक है, ये बहुत सुनहला अवसर है, ये लौटेगा नहीं। इसलिए जागने की जरूरत है। बुढ़ापा और मौत निकट आने पर कुछ होने वाला नहीं। यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनियाना हाट। साहब कहते यहीं संबल करो, इसी मानव शरीर में। आगे तो विषयी बाट है। मानव के अतिरिक्त योनियों में केवल प्रजनन, आहार और अपने बच्चों को पाल लेना, इतने भरे और कुछ नहीं। अन्य प्राणियों में भी प्रजनन है और प्रजनन करके अपने बच्चों को पाल लेते हैं। बच्चे बड़े हो गए तब छुट्टा हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को सभी योनि के जीव पाल लेते हैं और पेट भर लेते हैं। वही मनुष्य करता, बहुत पढ़ा लिखा भी वही करता है। गर्व बहुत बड़ा, घोर अहंकार, हम इतना पढ़े, इतने ऊंचे पद पर हैं, लेकिन उतना ही कर रहे हैं जैसे एक पशु पक्षी कर रहा है। पशु पक्षी पेट भर रहा है, प्रजनन कर रहा है, बच्चों को पाल रहा है, वही बहुत बड़ा अधिकारी कर रहा है। उससे कुछ आगे नहीं, बल्कि आगे यही है कि वो गड़बड़ सड़बड़ ज्यादा कर रहा है। पशु पक्षी जो है वो तो मासूम है, हिंसकी भी है, जो वो स्वभाव से पेट भर गया तो और नहीं मारेंगे। लेकिन आदमी के पास खूब भरा है और आदमी मारता रहता है। बेईमानी बदमाशी जो है मारना ही तो है।
तो आदमी तो और ज्यादा गड़बड़ कर डालता है। तो प्रजनन करना, बच्चों का पालना और पेट भरना और पेट के लिए धंधा कर लेना, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो है जीवन का सुधार। स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनियाना हाट, जहां न बनिया न बाजार, वहां सब स्वर्ग बिसैनी करने चले। ये व्यंग है, स्वर्ग बिसैनी। एक घर के मालिक बाजार गए थे, पैसा वैसा नहीं था, आदत थी उनकी। कोई आया, महतो कहाँ गए? महतिन ने कहा स्वर्ग बिसे गए। पैसा तो है नहीं, पैसा न कौड़ी, बाजार गई दौड़ी, स्वर्ग बिसे गए। एक व्यंग है। तो साहब कहते हैं स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनियाना हाट, वहां जहां बनिया नहीं, बाजार नहीं, वहां स्वर्ग बिसाने लोग चाहते हैं। जीवन को स्वर्ग नहीं बनाते। स्वर्ग की कल्पना हम आकाश में करते हैं। अपूर्ण इच्छाओं की सृष्टि स्वर्ग है। हमारी यहाँ इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं। हम थोड़े समय में जवानी को खो देते हैं। जवानी कितने दिन की? बस 18 से, कितने लोगों की जवानी तो मैंने देखी 18 से 22 तक, मन बड़ा महरूम हुआ। एक लड़के को देखा 18 वर्ष की उम्र में, बहुत चमक रहा था। 22 वर्ष की उम्र में जब देखा तो खुरदरा हो गया था। मैंने कहा इसकी जवानी तो 4 वर्ष में खो गई। कुछ लोगों की 28 तक रहती, 18 से 28, 10 वर्ष। गधा 25 ही खास मानी जाती, 15 से 25। कितने दिन की जवानी? इसलिए स्वर्ग में जवानी लाखों वर्ष रहेगी। और सामी परंपरा का जो स्वर्ग है, ईसाई, यहूदी, इस्लामी, उनके यहां तो हर आदमी हर समय जवाने रहे। तो स्वर्ग की कल्पना हम करते हैं। साहब कहते हैं यहां ही संबल कर ले, यहीं स्वर्ग बनाओ, धरती को स्वर्ग बनाओ, अपने घर को समझो स्वर्ग। घर के सदस्य देवी देवता हैं, माँ बाप, बहन, पत्नी, बेटी, पुत्र, नौकर, स्वामी, पशु पक्षी भी पाले हैं, सब देवता हैं। ये भावना हमारे चित्त में आना चाहिए। और अगर साथी देवता बन जाए तो हमारा मन कितना कोमल हो जाएगा। फिर हम पूजा करेंगे उनकी। पूजा करने मतलब सत्कार के वचन कहना। कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। अत्यंत विनम्र और मीठा वचन बोलना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य के पास और कुछ नहीं है तो इतना तो है। हम किसी को और कुछ नहीं दे सकते, मीठा वचन तो दे सकते हैं, लेकिन दरिद्रता इसी में आ जाती। आदमी मीठा बोल नहीं पाता। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृक जीवन सो जीजे। स्वर्ग का भी स्वर्ग यही बनाओ। देश, जात, लिंग, संप्रदाय की भेद भावना से ऊपर उठकर प्राणी मात्र देवता हैं, ये हमारे मन में होना चाहिए। जहां तक हमारी दृष्टि जाए देवी देवता हैं। अपने मन को कोमल बना करके हम देवत्व बुद्धि लाएं तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। और प्राय लोग अपना ही घर नरक बनाए रखते हैं। गली में तो स्वर्ग मिल जाता है थोड़ा मोड़ा, कहीं या मीटिंग में और कहीं जाओ तो स्वर्ग वहां कुछ घट जाता है। बस घर में आओ तुरंत नरक फिर शुरू। जो लोग बाहर जाते हैं, गलियों में निकलते हैं, वहीं नमस्कार शुरू हो जाता है, भैया नमस्ते। अपने घर में नहीं। दूसरे के घर गए तो हंसते हैं, बोलते हैं, बड़े सरल हो जाते हैं। अपने घर में आए गंभीर। दरवाजे पर पहुंचते ही पारा चढ़ जाता है, मानो दरोगा जी आ गए। दरोगा का काम है गर्म रहना। राजा को गर्म, बनिया को नरम रहना चाहिए। लेकिन
सब लोग दरोगा बन जाते हैं अपने घर में, और ये जीवन जीने का तरीका अच्छा नहीं। बाहर कदाच हम उलझ भी गए हों, जब घर में आए तो आनंद आ जाए, अपनों में बैठें तो सरल हो जाए। सरल हर जगह। घर हमारा स्वर्ग तभी बन सकता है जो हमारा मन कोमल हो, पास के लोग देवता देवी दिखाई दें। ये करना कठिन नहीं है, सरल है। अपने मन के अहंकार को छोड़ना है और कामना को छोड़ना है। कामना जो आवश्यक कामना है उसकी पूर्ति तो होती रहती है। बेकार की जो कामना हम करते हैं उसको छोड़। अहंकार छोड़ने से सम्मान अपने आप मिलता है। लेकिन हम समझते हैं कि अपने को बड़ा हम स्वयं महसूस नहीं करेंगे तो दूसरा कोई क्या समझेगा। इसलिए बड़े बड़े स्वामी लोग अपने नाम में स्वयं इतना विशेषण लगाते हैं, उनको संतोष नहीं होता, अपने गुणों पर उनको विश्वास नहीं, इसलिए नाम से उसकी छत पूर्ति करते हैं। ये दुर्भाग्य। पुराने संत सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, व्यास, वशिष्ठ, लेकिन आजकल के ज्ञानियों को प्रतिवाद भयंकर, शास्त्रार्थ महारथी, तर्क पंचानन और न मालूम क्या क्या। गोस्वामी जी पूरी मानस में अपने कहीं मानस मर्मज्ञ नहीं लिखे, लेकिन चार चौपाई रटने वाले और तुकबंदी करने वाले मानस मर्मज्ञ, लड़ने भिड़ने वाले। देखो, मैं अयोध्या में था तो एक कह रहा था कि वह बहुत रामायण का, मैं एक दोहा पर 40 दिन बोलूंगा, कौन होते हैं मेरे सामने। गोस्वामी जी अगर आ जाए तो ऐसा नहीं कह पाएंगे। कबीर अपने को कबीर कहे, कहीं कहीं दास लगा दिए और कुछ नहीं। लेकिन कबीर परंपरा में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनका नाम पुस्तक में पढ़ो तो आज आधा पन्ना उसी में भर जाता है। इतना लंबा नाम उनको चाहिए। दोष एक जगह नहीं, सब जगह है। मूल पुरुष कितने विनम्र रहे हैं, लेकिन हम लोग कितने अहंकारी बन गए, क्योंकि हम लोग अपने नकलीपन को ढांकने के लिए ऊपर से लबादा ओढ़ते हैं। तो हमारा जीवन स्वर्ग बने, और कोमलता, विनम्रता, निष्कामता से संभव है। निष्काम होना चाहिए, कोई वैरागिक बात नहीं, सबको वैरागी होना है। और वैराग तो सबको चाहिए। जितना मोह कम होगा उतना सुख होगा, जितनी आसक्ति घटेगी उतना सुख होगा। जो स्त्रियां गहने कपड़े के लिए परेशान हैं वे स्वयं दुखी होंगी, अपने परिवार को भी दुख देंगे। जो सहज मिल गया संतुष्ट हैं, सुखी रहेंगे। इसी प्रकार जो पुरुष अपनी घर की महिलाओं को परेशान करते रहते हैं, उनके नाज नखरे ऐसे होते हैं, वह स्वयं कटु अपना बनते हैं, दूसरे को भी दुखाते हैं। हम भौतिक पदार्थों को इतना श्रेय दे देते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता खो जाती है। और जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता है आध्यात्मिक उन्नति, मन की कोमलता, निर्मलता, स्वच्छता। मन जिसका कोमल है उसके समान कोई भाग्यशाली नहीं। जो जानो जीव आपना, करो जीव को सार, जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। जो जानो जीव आपना, अगर अपने जीव को जानते हो तो करो जीव को सार। जीव को सार करो, ये नहीं समझो वही सार है, वही सत्य है। और सार का दूसरा अर्थ यहाँ है स्वागत। जीव सादा शब्द है और वही मूल है। जीव के बाद तब ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, और शब्द सब इसके बाद है। इसीलिए वेदांतियों ने कहा जीवो ब्रह्मयु ना परा है। जीव ब्रह्म ही, दूसरा नहीं।
जीव में ही ब्रह्मत्व घटता है, जीव में ही शिवत्व घटता है, जीव में ही परमात्मत्व और गुरुत्व घटता है, जीव में ही रामत्व घटता है। जीव के हटा देने पर राम, ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा सब बेकार हो जाता है। जीव मूल है। वेदांत के ग्रंथों में इसीलिए बारंबार कहा गया राम भी एक जीव थे, ब्रह्मा भी एक जीव थे, ऐसा बारंबार आया है। जीव सादा सत्य है और जीव मूल है, कूटस्थ है। साहब सादापन ज्यादा पसंद करते हैं। वे कहते हैं जो जानो जीव अपना। अगर अपने जीव को जानते हो, अपनी आत्मा को समझते हो, तो उसको सार करो, सत्य समझो और उसका स्वागत करो। ये जीवन में हम आए हैं तो जीव का स्वागत करें, इन्हीं आत्मा का कल्याण करें। कोई मकान बनाए, धोए, पोंछे, रंगे, साफ करे और आज दिन उसकी सेवा करे और कभी उसमें विश्राम न करे, तो लोग समझेंगे पागल है। मकान इसलिए बनाया जाता है कि उसमें विश्राम किया जाए, रहा जाए। शरीर को हम पालें, पोसें, चिकनावें, बनावें, पहरावें, बढ़ावें, तो पागलपन ही तो है। क्यों हम खाते हैं? जीने के लिए। और जीते क्यों हैं? करने के लिए। करते क्यों हैं? खाने के लिए। बस यही सर्किल है। करते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए और जीते हैं फिर करने के लिए। तो इसमें और पशुत्व में क्या फर्क? करें खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, जिए भजन के लिए। भजन का अर्थ है बुराइयों से भागना। एक सज्जन आए थे अभी अभी, बहुत दूर से आए थे, बहुत दूर जाना था। भारत के एक कोने से आए, दूसरे कोने जाना था। मेरी पुस्तकें वो यत्र तत्र पढ़ते थे, साधुओं के आश्रम पर, भक्तों के यहाँ, तो यहाँ उतर गए। 3-4 घंटा समय था। आनंद फानन में भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। महाराज जहाँ जाता हूँ भगवान के दर्शन के लिए कहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। मैंने कहा भगवान के दर्शन, इसको समझना चाहिए। दर्शन दृश्य का होता है, वो रूप होता है। पहले तो समझोगे तो परेशान हो जाओगे। जिसके दर्शन के लिए तुम लालायित, उसका दर्शन होता ही नहीं है, परेशान हो जाओगे। और जिसका दर्शन होता है वो दृश्य होता है, वो जड़ होता है, वो तो दृष्टा। अरूपम गंधम स्पर्शम, शब्द गंध स्पर्श से रहित है वो। और खोटी आदतों को छोड़ो, खास काम करो। काया की खोटी आदतों को छोड़ो, भगवान के दर्शन के लिए परेशान न हो। जो खोटी खोटी आदतें हैं जीवन में, गंदी गंदी आदतें, लोलुपता, इंद्रियों की लोलुपता, मन की लोलुपता, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, कटुता, कुटिलता, ये सब छोड़ो। ईश्वर के दर्शन के लिए पागल न बनो। काया को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, वाणी को शुद्ध करो। और ये जब शुद्ध हो जाएंगे तब धीरे धीरे समझोगे, स्वयं आनंद सागर हो जाओगे और परमात्मा आत्मा में घट जाएगा। इसी जीवन में स्वर्ग और मोक्ष घट जाएगा, उतर जाएगा और तुम परमात्मा के लिए लालायित हो। बहुत परेशान था और नवयुवक है, नवयुवकों में खून गर्म होता है और फौज का सिपाही भी था। खूब उतावला था, चमत्कार की बात करने लगा। हाथ ऐसे उठाए, घड़ी आ गई। मैंने कहा मैं अभी दिखा दूं। मैं अपने ब्रह्मचारी को बुलाया, 5-7 आइटम उसने दिखाया। एक डिबिया में 4 रुपये रख दिए, कहे दबाओ, दबाया, खोला तो रुपये गायब। बहुत परेशान हुआ, उसी के हाथ में। और जब डिबिया खोला तो 1 रुपया नहीं, पहले 4 रुपये थे। कई चीजें दिखाया, वो परेशान हो गया। फिर जब उसका भेद वो बताया तो कुल झूठ हो गया। तो मुझसे कहा कि मैं तो इसको परम सत्य माने बैठा था, ये तो बिल्कुल झूठ हो गया, सब जालसाजी है। हम के इसी प्रकार जितनी अलौकिकता की बात है सब जालसाजी है। लोग काफी है,
ये धरती काफ़ी है, ये धरती के देवता काफ़ी हैं। अपने माता पिता काफ़ी हैं देवता मानने के लिए, पड़ोसी काफ़ी है, जिस जानवर को पाले वो काफ़ी है देवता मानने भर का। तो यहाँ पर परमात्मा कम नहीं, देवी देवता कम नहीं, और काम कम करने की नहीं, लेकिन हम प्रत्यक्ष थाली का भोजन छोड़ करके मन के लड्डू खाते हैं। तो अगर अपने जीव को जानते हो, आत्मा को जानते हो, तो इसको सार करो, स्वागत करो। जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। जीव पहुना है इस शरीर का, इस शरीर में फिर दोबारा नहीं आएगा। इससे उतरा और इस शरीर सड़ा, बेकार गया। यह जो अवसर मिला है धोखे में न जाए, कल्याण का काम कर।